गुड मॉर्निंग एवरीवन। देख लीजिए दोपहर का टाइम है। खेत में चली गई थी, वहाँ से आने के बाद आ गई मम्मी के रूम में। इनका रूम देखते ही मेरा माइंड ही ऑफ हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करूँगी। इतना ज़्यादा इन लोगों ने गंदगी रख रखी है। यहाँ बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। मम्मी का कमरा है, उनके पैर में भी दिक्कत है, तो वो घर के बाकी काम करके इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि अपने कमरे में वैसे भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। बाकी साफ़ सफाई सारी केयरिंग तो मैं ही करती हूँ, लेकिन इन दिनों खेत वगैरह में इतना ज़्यादा काम हो गया है कि मैं भी टाइम नहीं मुझे भी नहीं मिल रहा था कि मैं देख सकूँ। अभी दिवाली की सफाई की ही थी, लेकिन फिर से इतनी ज़्यादा गंद हो गई है इन घरों में कि मेरा मन इतना दुखी हो गया था, मन नहीं कर रहा था कि मैं करूँ कुछ, कि फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक कर देती हूँ कमरा। क्योंकि अभी ये लोग आएंगे तो देख के कितना बुरा लगता है। हम कहीं बाहर से काम करके आते हैं तो घर वगैरह गंदा लगता है तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ मैं इन लोगों के कमरे की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। दोपहर के 11 के करीब बज रहे थे। मैं भी खेत से ही आई थी और मैं भी थक गई थी, लेकिन मेरा मन खेत में इस समय धान की पिटाई चल रही है। तो खेतों में तो मैं नहीं काम करती, लेकिन दोस्तों पानी ले जाना और वहाँ मज़दूर जो लगे हुए हैं उन लोगों को नाश्ता पानी देना और हमेशा अपनी फैमिली वालों के लिए भी कुछ ले जाना खाने पीने को, ये काम तो मेरा ही रहता है। तो काफ़ी दूर हमारा खेत है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना, काम है। गांव है, गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और खेती है तो खेती तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ मैं आ गई थी। उसके बाद मैं इनके रूम की करने लगी थी सफाई। इस समय ठंड पड़ने लगी है तो कंबल वगैरह निकाल रखे हैं और सारे कपड़े, तो घर में कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। और ये लोग कपड़े ऐसे ही बिस्तर पे छोड़ के चले जाते हैं, ना तो कोई घड़ी करता है, ना तो कोई टांग ही दे कि कहीं थोड़ा सा भाई अच्छा लगे, नहीं तो फिर इतना गंदा कर देते हैं कि मन बहुत दुखी हो जाता है। तो मैं करूँ ही क्या, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी निभाती रहती हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों को कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिन लोगों की जो दिनचर्या होती है, जो उनका वो अपनी दिनचर्या के साथ ही चलते हैं, तो कहने सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इस समय मैं जो है बस बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैं यही सोचे जा रही थी और अपनी साफ़ सफाई किए जा रही थी। और फिर यहाँ मतलब कि मैट जो बिछाती हूँ उसमें भी बच्चे पानी गिरा देते हैं, चाय गिरा देते हैं, तो मन वैसे भी बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ देखिए पूरा लुक दिखा रही हूँ, एकदम साफ़ करके आ गई थी रूम में। और यहाँ मेरा मन था कि मैं कुछ देर रेस्ट करूँ, फिर ही मैं कुछ काम करूँगी। तो भी रेस्ट करने लेट गई थी। उसके बाद करूँगी अपने रूम की साफ़ सफाई में। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और आज 2 दिन से पिटाई चल रही थी और धान की ओसाई भी थी, तो मैंने अपने कमरे पे भी मतलब बिल्कुल भी कमरे में साफ़ सफाई नहीं की थी। धूल प्रदूषण हो जाता है, बस थोड़ा सा डस्टिंग करके ही लेट जाती थी। तो आज मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ और अच्छे से बिस्तर लगा देती हूँ। देख लीजिए कितनी धूल हो गई है घरों में। आगे पीछे भी मशीन चलती रहती है इस समय, जो है धान की कटाई खुदाई हो रही है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और खिड़कियाँ मैं बंद ही रखती हूँ, फिर भी देख लीजिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है और इतना बुरा लगता है। लेकिन क्या ही बताऊँ, गांव देहात है, चीज़ें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं दोस्तों। आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने कामों को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को देखते हैं। इतने बिजी रूटीन में अपने घर परिवार और अपने घर की साफ़ सफाई रखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं सब चीज़ें मैनेज ही करती रहती हूँ कि किसी तरीके से काम हो जाए, ये हमारा काम है। उसके बाद फिर सारी धूल वगैरह झाड़ने के बाद, बिस्तर वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और मैं कोने कोने के जब तक तो धूल नहीं निकाल लेती तब तक मेरा मन नहीं मानता। टांगों में दर्द होने लगा था, क्योंकि कई बार मैं राउंड लगा चुकी थी खेत से बाहर, घर के बाहर आना जाना, बहुत सारा काम था और पानी लेके भी गई थी कई बार। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो पहले इन सब ज़रूर निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करूँगी कुछ। तो मैंने इस घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद लगाऊंगी पोछा और देख लीजिए मेरे बेडरूम का भी लुक अब अच्छा लगने लगा था। घर भी साफ़ हो गया था एकदम, और दिवाली में भी सफाई की थी मैंने। तो साफ़ सुथरा करने के बाद उसके बाद नहा के आ गई हूँ और देख लीजिए नहाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है। उसके बाद फिर मैं, चेहरा बहुत रूखा हो गया था, तो मैं इन दिनों ये बादाम की क्रीम होती है आलमंड वाली,
अरे ठंडियों वाली, तो इसको मैं लगाती हूँ। और इसको लगाने के बाद मतलब थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र इसमें रहता है तो चेहरा थोड़ा सा चमक जाता है। तो मैं इसे अपने चेहरे पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो बहुत अच्छी होती है ठंडियों की ये क्रीम। तो दोस्तों बस यही रही मेरी छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।